बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर हैकर में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे, आप बहुत ज्यादा छात्र कह रहे हैं कि सर सिलेबस डाल दो। तो बीए द्वितीय वर्ष का जो थर्ड सेमेस्टर है, तृतीय सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है, उनका प्राचीन इतिहास का सिलेबस देख लो। प्राचीन इतिहास कौन सा, कहां से लेकर कहां तक पूछेगा थर्ड सेमेस्टर में। तो याद रखना, उत्तर भारत का राजनैतिक इतिहास जो 550 ईस्वी से राजपूत जो राजवंश तक की पूरी जानकारी आपको याद रखनी होगी, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। 550 ईस्वी से राजपूत राजवंश तक की पूरी कहानी, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को शेयर कर देना है। आज हम बात करने वाले एक सिलेबस के बारे में कि भाई थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस कैसे होने वाला है और हम लोग कैसे कैसे क्या चीज याद करेंगे। तो फालतू कुछ याद नहीं करना है, मैं आपको जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी देने वाला हूं हाल ही में, थोड़े दिन बाद, एक दो दिन में आपको सारी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में छप रहे हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर देना है और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना है। देखिए, हम बात करने वाले हैं अपने प्राचीन इतिहास के बारे में। तो प्राचीन इतिहास का पहला यूनिट में हमारा क्या मिलेगा, पहले यूनिट में हमें कौन कौन से क्वेश्चनों को याद करना होगा, हमारा सिलेबस क्या है, पहले यूनिट में क्या क्या हमसे क्वेश्चन बनेंगे। तो यहां बोला गया है गुप्त साम्राज्य के पतन। देखो, गुप्त साम्राज्य था, उसका पतन के पश्चात भारत में राजनीति स्थिति। जब पतन गुप्त साम्राज्य था, उसका पतन मतलब कि वो हार गया। जब वो हार गया तो भारत में राजनीति की स्थिति कैसे हो गई, राजनीति की स्थिति कैसे हो गई ये बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ये है हमारा एक एक यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन यहां से बनते हैं। उससे पूछेगा कि भैया इसका स्रोत बताइए और साहित्यिक और उनके पुरातत्व के बारे में बताइए। तो ये क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो ये आपका सिलेबस हो गया, आपसे पुरातत्व उनके बारे में रिलेटेड बनेगा। पहले यूनिट में क्वेश्चन बनेंगे, दूसरे यूनिट में हमसे क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे। सिलेबस देख लो, दूसरे यूनिट में जब भी क्वेश्चन बनेगा तो आपसे बोलेगा कि गुप्त वंश के पतन के पश्चात भारत में राजनीतिक स्थिति। जब गुप्त वंश समाप्त हो गया था, मतलब कि पतन मतलब कि हार गया था, उसके बाद भारत के अंदर राजनीतिक स्थिति कैसी हो गई थी, ठीक है। और उनके बाद में बोला गया कि जो मौखिर वंश है, उसके बाद मौखिर वंश आया होगा, ठीक है। उसके बाद में परमवर्ती मुख वंश है, कन्नौज है, ठीक है, यशोवर्म है। तो उनके बारे में आपसे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको जो जो क्वेश्चन दूंगा इंपोर्टेंट, वो बेहतरीन दूंगा, पेपर में छपेंगे। उसके बाद में तीसरी यूनिट में उन्होंने बोला है भाई तीसरी यूनिट में हम इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे और यही क्वेश्चन पेपर में पूछेंगे। बोलेगा कि जो है प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन और हर्ष के, और हर्षवर्धन भी थे, ये तीन वर्धन है, ठीक है। इनके विशेष संदर्भ में वर्धन वंश के बारे में बताइए। जो वर्धन वंश था उसमें तीन, एक प्रभाकर वंश था, एक राजवर्धन था, एक था हर्षवर्धन। इन तीनों के बारे में आपको अच्छे तरीके से याद करना होगा और ये यहां से क्वेश्चन बनेंगे यूनिट नंबर 3 से। कौन से? वर्धन वंश के रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। यूनिट नंबर 4 में हमसे कहां से क्वेश्चन पूछेगा? यूनिट नंबर 4 में हमसे पूछेगा कि जो गुजर प्रतिभा राज्य है, ठीक है, जैसे कि एक कह सकते हैं महेंद्रपाल थे, ठीक है, एक थे मिहिर भोज थे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और यह है एक कह सकते हैं परमार राजवंश जो है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि भोज परमार है उससे रिलेटेड, ठीक है। और कह सकते हैं चाहमान राजवंश के बारे में, ठीक है। विग्रह कह सकते हैं विग्रह राज चतुर और पृथ्वी राज तृतीय के बारे में आपसे पूछ सकता है। और गुजरात की चतुर कह सकते हैं चातुल्य वंश के बारे में, गुजरात का एक चातुल्य वंश था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यूनिट नंबर 4 में ये चीज आपको यहां डिवाइड की गई है। मैंने आपको यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 4 तक पूरा करा दिया। अब यहां से यहीं से एक दूसरा खंड में डिवाइड कर देता है हमारे प्राचीन इतिहास को। वो बोलता है कि उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, वो भी पाल वंश से लेकर 1200 ईस्वी तक, यहां से बोला गया है। उसके बाद में यही 4 यूनिट उन्होंने बाद में जो डिवाइड किए हैं, वो कहा है कि भैया तुम एक काम करो, यहां देखो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ जो नॉर्थ इंडिया, ठीक है, यहां बोला गया है पाल वंश से रिलेटेड है, वो 1200 एडी मतलब कि ईस्वी तक आपको बताना है। मतलब कि पाल वंश से लेकर 1200 ईस्वी तक जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, वो हमारी 1 से लेकर 4 यूनिट में हम देखेंगे ऐसे करके। अब देखो क्या है, पहला आपसे क्वेश्चन बोलेगा पाल वंश क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और गोपाल, धर्मपाल और देवपाल कौन थे, उन्होंने क्या क्या इन पाल वंश से रिलेटेड उनकी भूमिका निभाई है, वो आपको देखेंगे। दूसरी यूनिट में हमसे पूछेगा, इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। ये सिलेबस है बेटा, ठीक है। इसमें आपसे पूछेगा कि कल्चुरी राजवंश क्या है, प्रारंभिक इतिहास, लक्ष्मीकरण और यशकरण
चंदेल राजवंश के बारे में, प्रारंभिक इतिहास के बारे में, यशोवर्म और गंध चंदेल के बारे में आपसे पूछेगा। ठीक है, तो ये जो देखिए धंग चंदेल है, इसके बारे में आपसे यहां से रिलेटेड बनेंगे। यूनिट नंबर यदि 3 में पूछे, यूनिट नंबर 3 में आपसे कहां से बनेगा, तो यहां है गढ़वाल राजवंश। एक गढ़वाल राजवंश है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि प्रारंभिक इतिहास के बारे में, गोविंद चंद्र गढ़वाल क्या है, कौन थे, उन्होंने कैसे भूमिका निभाई थी, और जयचंद्र गढ़वाल कौन थे, उन्होंने क्या क्या भूमिका निभाई थी गढ़वाल राजवंश के अंदर। ठीक है, उसके बाद में यूनिट नंबर 4 में हमसे पूछेगा कि जो अरबों का आक्रमण हुआ था, अरबों का आक्रमण और उसका प्रभाव, मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी के विभिन्न, मोहम्मद गौरी बहुत महत्वपूर्ण है, मोहम्मद गजनबी बहुत महत्वपूर्ण है, इन्होंने जब युद्ध किया था तो कैसे कैसे किया था, क्या क्या हुआ था, तो अरबों का आक्रमण कहलाता है ये। यहां से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये थे हमारा यूनिट नंबर 4 के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 8 यूनिट मैंने डिवाइड कर दिए प्राचीन इतिहास के बारे में, जो आपका पूरा सिलेबस आपके सामने है। चाहे तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर कर देना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।